हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और ये वाला वीडियो भी आपको बताएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ साउंड रहेगा। गलतियां नहीं करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। और ये टॉपिक है रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर्स। तो ये है टॉपिक के क्या आपको अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनलिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इस समय लिस्टेड नहीं है, पर आप प्राइवेट मार्केट या ग्रे मार्केट में जाकर के उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। इस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स जो कि लिस्ट होने वाले हैं मार्केट के अंदर, पर अभी आईपीओ आया नहीं है, पर आप इसको ग्रे मार्केट या आप कह सकते हैं कि वो वाला मार्केट जिसके अंदर आप एज अ बिगर प्लेयर जाकर के कंपनी से मिल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं आपके शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो मैं उसको ले लूंगा। तो इस तरह का काम गुजरात वाली साइड पे काफी सारा होता है। तो आपने इन टाइप के लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जाना है या नहीं जाना है वो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक केस स्टडी दिखाएंगे रिलायंस रिटेल की। तो रिलायंस रिटेल ने बिल्कुल रीसेंट केस स्टडी है, 8 जुलाई को अनाउंस कर दिया। सुबह 8 बजे का न्यूज है कि हम अपने स्टॉक को मार्केट से रिकॉल कर रहे हैं। जिन्होंने भी हमारे अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं वो हमें रीटेंडर करके पैसे ले सकते हैं। सो फार सो गुड। पर प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? अनलिस्टेड शेयर्स वालों ने तकरीबन इसको 2800 से 3200 रुपए के रेट पे खरीदा हुआ है बाहर वाली मार्केट से, या इन्होंने जाकर के जिस भी तरीके से ये वाले शेयर खरीदे हैं इस रेट पे लिए। और रिलायंस रिटेल का स्टेटमेंट था हम ये शेयर खरीदेंगे 1320 रुपए में। तो सीधा सीधा अप्रोक्सीमेटली 60% का कैपिटल डेप्रिसिएशन हो गया जिन्होंने भी इन शेयर्स के अंदर पैसा लगाया था। रिलायंस रिटेल के शेयर अभी लिस्ट नहीं हुए, पर वही है, लालच मन में आ जाता है कि अगर डीमार्ट जैसी कंपनी जो कि रिलायंस रिटेल का कॉम्पिटिटर है वो हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या रिलायंस रिटेल को भी उतना ईपीएस नहीं मिलेगा या उतना पीई नहीं मिलेगा जितना कि डीमार्ट को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। सोच विचार लोगों का सही भी हो सकता है, पर इसमें क्या है कि उन्होंने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इसको डीमार्ट के इक्विवेलेंट का वैल्यूएशन मिल जाएगा, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने में उनका गलती था, जिसके कारण उनको लॉस हुआ। तो अगर इवन स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्ट भी होती तो हमें नहीं लगता कि ये 2800 रुपए के वैल्यू पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती। पर आइडियली ये जो कंडीशन रिलायंस रिटेल के द्वारा किया गया है ये गलत है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए गलत है, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी स्टेक है। एक बोर्ड मीटिंग बैठाई और उसमें इन डिसीजन ले लिया कि हम 1320 रुपए में खरीद रहे हैं। तो अब क्या है, 1320 इनका बेस प्राइस बन गया कि जब भी कभी आएगा ये रिलायंस रिटेल का शेयर तो ये 1320 रुपए के ऊपर ही लिस्टिंग होगा। तो उससे क्या है कि अब एक बेस प्राइस बन गया कि कंपनी ने अपने शेयर खुद इस रेट पे खरीदे, और अब अगर जब भी आएगा तो वो 1320 से कोई भी प्राइस हो सकता है, 1400 हो सकता है, 1600 हो सकता है, 1800 हो सकता है, और फिर तब लोग इसको खींच करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब वो इसको कंपेयर करेंगे डीमार्ट की वैल्यूएशन से। तो हमारा राय यही है कि जब तक स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट नहीं हो जाता, आउट ऑफ द मार्केट अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप बहुत बड़े प्लेयर नहीं है जिसके पास बैग फुल ऑफ मनी है। हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, वो आम निवेशक हैं जो अपना जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके और उसको बड़ा करना चाहते हैं। ये काम वो कर सकते हैं जिनके पास सब खत्म हो गए हथकंडे, स्टॉक मार्केट में भी लगा लिया, क्रिप्टो में भी लगा लिया, यूएसए में भी लगा दिया, या XYZ
हर जगह पे लगा लिया और अब भी पैसा बचा हुआ है तो कहाँ लगाएं, तो बोले चलो अनलिस्टेड शेयर्स में लगा देते हैं। जैसे इस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अनलिस्टेड शेयर मार्केट में घूम रहा है, तो वो लोग कई बार उनको बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में आने से पहले लोअर वैल्यूएशन पे इनको मिल जाते हैं, और जैसे ही लिस्ट होता है प्रॉफिट मिलता है, ये लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए आई स्टैंड करेक्टेड, हमने 1320 बोला था, इसका रेट है 1362 रुपए। सो इट इज नॉट 1320 एंड इट इज 1362 रुपीज, जिसपे रिलायंस रिटेल ने रिकॉल किया है। A consideration of 1362 per share determined on the basis of valuation obtained from two reputed independent valuers shall be paid towards the capital reduction। तो ये कंपनी ने रिकॉल कर लिए शेयर, पर जिन लोगों के पास अनलिस्टेड शेयर थे उनके साथ काफी धोखा हुआ इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं नोटिस टू पब्लिक, 7 जुलाई को रिलायंस रिटेल ने ये वाला नोटिस निकाला। रिलायंस रिटेल को पैसा कहां से आता है? जो आप जियो का सिम खरीदते हैं, जो ये क्लोथिंग बेचता है, जो ये बाकी और भी इसके काम हो सकते हैं कि किराने का काम हो सकता है, जो और भी हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि इनका और क्या क्या काम है जो रिलायंस रिटेल के अंडर जाता है। तो इफेक्टिवली रिलायंस रिटेल ने विश्वास तोड़ा है, और इससे आप ये समझ सकते हैं अगर रिलायंस जैसा कंपनी ये काम कर सकती है तो कोई भी कंपनी कर सकती है, क्योंकि कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट नंबर 1, नंबर 2 इज ऑल्सो प्रॉफिट, नंबर 3 इज ऑल्सो प्रॉफिट। अगर हम बोलें कि वो कंज्यूमर के तौर पे काम करेंगे उनके बेनिफिट में, तो वो बहुत रेयर है और वो बहुत ही कम कंपनीज में इस चीज को देखा जाता है। तो अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हैं तो आप हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। लिसन टू टेस्टिमोनियल ऑफ आवर क्लाइंट। Hi, my name is Sandeep and I am from Bangalore, and I am using India Share Tips Bank Nifty Options Tips, and I have subscribed for it, and they have been giving me good advice, and I am making good profits out of it, and I thank them very much. It's a good service. Thank you. हमें उम्मीद है कि वीडियो टेस्टिमोनियल से आपको एक हिम्मत मिलेगी स्टार्ट करने के लिए। हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स लिस्टेड हैं। यू कैन क्लिक द लिंक वीडियो टेस्टिमोनियल्स और आप देख सकते हैं। एंड लास्टली, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी बनेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जब ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे। वी पुट इन लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट टू प्रोड्यूस गुड वीडियोस। और बैंक निफ्टी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मॉर्निंग 9:15 AM टू 10:15 AM का आप इस्तेमाल करें 1 घंटा, और सिर्फ 10,000 कैपिटल से, और आप अपना दिन का शुरुआत अच्छे प्रॉफिट से कर सकते हैं। मॉर्निंग में समय नहीं है, बॉस बिजी रख रहा है, या और कोई कारण है, ट्रेवल कर रहे हैं, या इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया से आउट है, तो आप हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है, और उसमें भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कमोडिटी टिप्स भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसाइड दैट वी हैव इक्विटी ऑल्सो, डिलीवरी ऑल्सो, वी हैव मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो जिनका आप यूज कर सकते हैं। सो विजिट आवर वेबसाइट, जिसके ऊपर रोजाना मॉर्निंग में भी अपडेट्स होते हैं, and you can get even benefited with the free updates on our website on a daily basis. Go through the disclaimer please, and we look forward for an association with you. Thank you.